dear students, how are you? I hope you all are fine and doing your study regularly at your home. Now today, welcome back in our science class. This is class 7th of chapter 2nd. Chapter 2nd name is nutrition in animals. Okay, and now today our topic is tooth and tooth decay and the caring of tooth. Okay, आज हम दांतों के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में और उनके कैसे हम उनको बीमारियों से बचा सकते हैं, कैसे हम उनको सेफ रख सकते हैं, मीन्स हेल्दी रख सकते हैं. ओके, लेट बिगिन. लुक एट द बोर्ड. फर्स्ट, टीथ. टीथ होते क्या हैं? वी कट, टीयर एंड ग्राइंड द फूड दैट वी ईट. हम भोजन को काटते हैं, ग्राइंड करते हैं, तोड़ते हैं. किसकी हेल्प से? टीथ की हेल्प से. एज यू नो दैट. ओके, दिस इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. ये काम किया जाता है अलग अलग टाइप्स के दांतों द्वारा. ओके, टाइप्स ऑफ टीथ. आई थिंक you all know very well how many types of teeth. Okay, types of teeth: incisors first, second canines, third premolars and fourth molars. Okay, how many types of teeth? There are 4 types of teeth. Okay, incisors, canines, premolars and molars. Okay, let's discuss about these 4 types of teeth in detail. First is incisors. These are the front teeth which help in biting and cutting the food. ये front teeth होते हैं जो help करते हैं भोजन को बाइट करने में. बाइट लेते हैं ना हम, शुरू वाले फ्रंट टीथ, एंड कटिंग, भोजन को काटने में ये हमारी हेल्प करते हैं. These are pointed teeth which help in tearing the food. ये भोजन को तोड़ने में हेल्प करते हैं. They are flat. Okay, now second type is canines. They are pointed teeth which help in tearing the food. ये pointed teeth होते हैं जो भोजन को तोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं. Next is premolars. They are flat teeth which help in grinding the food. ये flat teeth होते हैं, मीन्स ऊपर से थोड़े चौड़े होते हैं, जैसे ये तो साफ होते हैं, नुकीले. ओके, इंसीजर्स और कैनाइंस तो आगे वाले नुकीले फ्रंट टीथ होते हैं, और प्रीमोलर साइड वाले हैं ना, जो ऊपर से थोड़े फ्लैट होते हैं, जो भोजन को ग्राइंड करने का काम करते हैं. ओके, एंड लास्ट मोलर्स. दीज आर आल्सो फ्लैट टीथ बट दे आर लार्जर देन प्रीमोलर्स. ये भी फ्लैट टीथ होते हैं, लेकिन ये प्रीमोलर्स के कंपैरिजन में ज्यादा चौड़े होते हैं और प्रीमोलर्स से कुछ बड़े होते हैं. दे यूज टू ग्राइंड फूड. ये भी फूड को ग्राइंड करने के ही काम आते हैं. आपने देखा होगा, हम सामने वाले दांतों से, जो फ्रंट टीथ होते हैं, उससे भोजन को पकड़ते हैं या कट करते हैं, उसके बाद साइड में ले जाते हैं, और साइड के जो दांत होते हैं उन्हीं से हम क्या करते हैं, उस भोजन को ग्राइंड करते हैं. ठीक है, सामने वाले होते हैं इंसीजर्स, सेकंड होते हैं कैनाइंस इधर वाले, फिर लास्ट में प्रीमोलर्स एंड सबसे लास्ट वाले मोलर्स. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, see in this diagram there is types of teeth. first is canines, जो फ्रंट वाले होते हैं, उसके बाद इंसीजर्स, नेक्स्ट है प्रीमोलर, और लास्ट वाले जो सबसे बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, जो फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं, वो है मोलर्स. ओके, ओके, नाउ वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ साइकिल. अपनी लाइफ साइकिल में कितने सेट्स होते हैं टीथ के? 2. फर्स्ट परमानेंट टीथ, जो छोटे बच्चों के उगते, टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ. टेम्परेरी मीन्स जो छोटे बच्चों के 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक उगते हैं, मीन्स हम अपनी भाषा में उनको बोलते हैं दूध के दांत. ठीक है, फिर आपको पता है कुछ दिनों बाद वो टूट जाते हैं. ठीक है, और उसके बाद उनकी जगह कौन से टीथ आ जाते हैं? परमानेंट टीथ. ठीक है, दूध वाले दांत वो, या टेम्परेरी टीथ को टूटने के बाद जो दांत आते हैं पूरी लाइफ फिर वही रहते हैं, वो कहलाते हैं परमानेंट टीथ, और जो बचपन में सबसे पहले उगते हैं वो कहलाते हैं टेम्परेरी टीथ. ओके, टेम्परेरी टीथ, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ विच अपीयरिंग फ्रॉम एन एज ऑफ 6 मंथ्स टू 3 इयर्स. वे कहलाते हैं जो 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक निकलते हैं. किसी बच्चे के 6 मंथ में भी निकल जाते हैं, तो किसी के 3 इयर्स तक निकलते हैं, और रेगुलर निकलते रहते हैं, एक साथ नहीं निकलते हैं ना, 6 साल से लेके 3 साल तक वो निकलते हैं. These are called temporary teeth.
These are 20 in numbers. कितने होते हैं temporary teeth? 20. Now permanent teeth, temporary teeth are replaced by permanent teeth consist of 32 teeth. ओके इनको टूट कर गिरने के बाद इनकी जगह पे परमानेंट टीथ आते हैं जो लाइफ टाइम चलते हैं. ओके इनकी संख्या होती है 32. नाउ सी इन दिस डायग्राम देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ इन ए चिल्ड्रन. ओके फर्स्ट आगे फ्रंट वाले 4 सेंट्रल इंसीजर्स, नेक्स्ट 4 लेटरल इंसीजर्स, नाउ 4 canines, नाउ 4 फर्स्ट molars and 4 second molars. Okay again same this diagram teeth in adults. Okay ये पहले वाले डायग्राम में हमने देखा दांत बच्चों के, नेक्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं एडल्ट में दांत. ठीक है 4 फर्स्ट है सेंट्रल इंसीजर्स, 4 लेटरल इंसीजर्स, फिर नेक्स्ट है 4 canines, नेक्स्ट है 4 फर्स्ट प्रीमोलर्स, नाउ 4 सेकेंड प्रीमोलर्स, नाउ 4 फर्स्ट मोलर्स, नाउ 4 सेकेंड मोलर्स and now 4 third molars. Okay understood everybody? Teeth in children and teeth in adult. Now next topic is tooth structure. Okay अपने दांत की जो संरचना है वो कैसी होती है. The hardest part of the tooth is called enamel. जो दांत का हार्डेस्ट पार्ट होता है उसे हम enamel कहते हैं. ये अपनी बॉडी का भी हार्डेस्ट पार्ट है. ओके नॉट ओनली टीथ but all our body. This is the hardest part of our body. Okay it is also the hardest part of our body. Below the hardest part is the dentine followed by the pulp. इसके नीचे पल्प होता है. The pulp contain blood vessels and nerves है ना. blood vessels होती है, blood vessels and nerves होती है इसमें. किसमें? पल्प में. Okay now see this diagram. This is structure of a tooth. First a crown of tooth, root and now ऊपर है enamel, next है dentin दिख रहा है. enamel सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सबसे ऊपर वाला, उसके जस्ट नीचे है dentin. फिर दिख रहा है आपको पल्प है, गम है, फिर देखो ये पल्प में ही है ब्लड वेसल्स एंड नर्व. ओके समझ आ गया टूथ स्ट्रक्चर. आपको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स भी सारे बनाने हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टूथ डीके. ओके whenever we eat food and do not wash our mouth properly, there is a possibility to some leftover food remaining between the teeth. अगर हम मुंह को अच्छे से नहीं धोते खाना खाने के बाद तो वहाँ पे संभावना है कि कुछ भोजन अपने दांतों के बीच में बच जाता है. तो जैसे ही बैक्टीरिया अपने मुंह में होते हैं उस पर एक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और एक एसिड बनाते हैं जिससे जो है इनेमल है वो डिस्ट्रॉय होती है. ओके नेक्स्ट है प्लेक, ए सॉफ्ट स्टिकी सब्सटेंस दैट फॉर्म ऑन टीथ. जब हम कोई जूसी सब्सटेंस या कुछ भी खाते हैं और उसको वॉश नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं मुंह को, तो एक स्टिकी सॉफ्ट लेयर सी आ जाती है इनेमल पे. उसे बोलते हैं हम क्या? प्लेक. ओके दांतों को टूथ डीके से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टूथ डीके में बताया मैंने द डिस्ट्रक्शन ऑफ टीथ, दांतों का खराब हो जाना. ठीक है और ये प्लेक हो ही गया. उसके बाद हम कैसे दांतों को खराब होने से बचा सकते हैं या टूथ डीके से हम कैसे बच सकते हैं? ओके ब्रश योर टीथ रेगुलरली ट्वाइस ए डे. हमें हमेशा खाना लेने के बाद 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को खाना खाने के बाद. ओके सेकंड है चेंज योर टूथब्रश इफ द ब्रिस्टल्स बिकम हार्ड. अगर ब्रिस्टल्स टूथपेस्ट के हार्ड बन गए तो अपनी टूथब्रश को चेंज कर लेना चाहिए. ठीक है नेक्स्ट है डू नॉट शेयर योर टूथब्रश विद एनीवन. अपनी टूथब्रश को कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. ओके रिड्यूस ईटिंग स्वीट थिंग्स सच एज चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज. जो मीठी चीज़ें हम दिन भर खाते रहते हैं, चॉकलेट्स पेस्ट्रीज वगैरह, उनको खाना कम से कम कर देना चाहिए. ओके रिड्यूस कंजप्शन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स. जो एरेटेड ड्रिंक्स आते हैं मीन्स जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं उनका यूज़ कम से कम करना चाहिए.
गेट योर टीथ चेक रेगुलरली, और अपने दांतों को रेगुलरली डेंटिस्ट के पास चेक करवाना चाहिए. ओके, इफ यू हैव बुक्स यू हैव टू राइट दीज टॉपिक्स also in your FNB, yeah, fair notebook, and learn also. Okay beta, now next topic is digestion in ruminants. ruminants समझते हो, जो शुरू में अपना पार्टली फूड चबाते हैं, चू करते हैं, उसको ले जाते हैं स्टोमक में, फिर वापस उसको दोबारा चबाते हैं, उन सबको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स. ओके, देखो रूमिनेंट्स पहले, द एनिमल विच चू द पार्टली डाइजेस्टेड फूड, जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड को वापस चबाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, गोट, सीप एक्सेट्रा. ओके, नाउ लेट्स सी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कैसे चबाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये कहाँ जाता है. ठीक है, द फूड आफ्टर च्यूइंग गोज इनसाइड द फर्स्ट चैम्बर रूमेन. जब जो पार्टली फूड ये चबाते हैं, सबसे पहले ये फर्स्ट चैम्बर रूमेन में जाता है. इन दिस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड. इस चैम्बर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं. दिस पार्टली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कड. ये जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है ना, ये कहलाता है क्या, कड. ठीक है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज मींट बाय कड, जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहलाता है कड. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, दिस कड मूव्स टू द सेकेंड चैम्बर रेक्टिकुलम. उसके बाद जो कड मतलब पार्टली डाइजेस्टेड कड होता है वो सेकेंड चैम्बर में जाता है, जिसको बोलते हैं रेक्टिकुलम. नाउ आफ्टर दैट कड सेंड बैक टू द माउथ एंड च्यू अगेन. रेक्टिकुलम से वापस फिर वो मुंह में भेजा जाता है और वहां पे दोबारा चबाया जाता है. आफ्टर दैट द कंप्लीटली च्यूड फूड रीचेस थर्ड चैम्बर, ओमोसम एंड वाटर इज एब्सॉर्ब्ड. उसके बाद जो कंप्लीटली च्यू फूड होता है वो च्यूड फूड रीचेस थर्ड चैम्बर में पहुंचता है, ओमोसम एंड वाटर इज एब्सॉर्ब. यहाँ से उसमें से वाटर एब्सॉर्ब कर लिया जाता है. ओके, नेक्स्ट लास्ट स्टेप, ओमोसम इज द ट्रू स्टोमक. ये एक ट्रू स्टोमक है. हेयर गैस्ट्रिक जूसेज आर सिक्रेटेड विच हेल्प इन फर्दर डाइजेशन. यहाँ गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड इज देन पासेड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है. एंड लास्टली डाइजेशन टेक्स प्लेस, मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, जो वेस्ट बचता है, वो पास आउट कर दिया जाता है बॉडी से. ओके, आई थिंक, सॉरी, नाउ सी इन दिस डायग्राम, दिस इज डाइजेशन प्रोसेस इन ए काउ. ओके, दिख रहा है सबसे पहले इसोफेगस जो फूड पाइप है, उसके बाद है ओमोसम, इंटेस्टाइन, रूमेन, रेक्टिकुलम एंड एमोसम. ओके, डाइजेशन प्रोसेस इन ए काउ. Okay, this is the last topic of our chapter, and today our chapter is over. So watch all videos again, make proper notes. You have to make all diagrams also and learn. Okay, have a great future.